अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम वल आखिबतु लिल मुत्तकीन। मोहतरम हजरात, मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ कि प्रोफेसर मोहम्मद रफ़त रहमतुल्लाह अलैह की याद में ये जो सेमिनार मुनक़्क़िद किया जा रहा है, इस सेमिनार में मेरी शिरकत और मक़ाले की पेशकशी का मौका ये मेरे लिए सादत से कम नहीं है। मैं इस मौके पर इदारा तहक़ीक़ और उसके ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस अजीम शख्सियत को जन्नत के आला मुक़ामात अता करे और उन्होंने जो कुछ काम दुनिया में छोड़े हैं उससे हम सब लोग भरपूर इस्तिफ़ादा कर सकें। हज़रात, आप सब लोग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि प्रोफेसर मोहम्मद रफ़त साहब एक गुनागो शख्सियत का नाम था। कमगो लेकिन बहुत ज़्यादा काम करने वाले, कई जिम्मेदारियों को उन्होंने निभाया और उनकी शख्सियत का एक तारुफ उनकी इस्लामी हरकत व अमल है, फ़िक्र के साथ हरकत व अमल है और इसी वजह से लोगों के सामने उनके इल्मी और तहक़ीक़ी मामलात में बहुत सारी चीज़ें ओझल हैं और लोग यही समझते हैं कि एक बिल्कुल मौलवी की तरह से या फिर जो है दीन इस्लाम के सिर्फ नुमाइंदे की तरह से दीनी पर्सपेक्टिव में उन्होंने काम किया है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि वो दो हैसियतों से मुमताज़ मुकाम रखते हैं। एक तो उनका वो फ़िक्री मुकाम है जिसमें उन्होंने साइंस और साइंस के माहिरीन को चैलेंज किया और स्टीफन हॉकिंग और आइंस्टाइन के नज़रियात जैसे अहम मौज़ूआत का तनक़ीदी जायज़ा लिया, इस्लामी असास पर उलूम की तदवीन नौ की मुस्तहकम और पुरज़ोर वकालत की और साइंस के इनकार गैब की मुशर्रफियों पर ज़बरदस्त खदमत की। और दूसरी तरफ वो एक उस्ताद की हैसियत में, एक मुहक्किक की हैसियत में जामे मिल्लिया इस्लामिया में अपने तलबा के साथ मसरूफ़ तहक़ीक़, मसरूफ़ तदरीस नज़र आते हैं। बी.टेक के तलबा को नज़रियाती और अमली तरबियात की तदरीस, पोस्ट ग्रेजुएशन की सतह पर तदरीस और ख़ास तौर पर इसमें क्वांटम मैकेनिक्स और रियाज़ियाती तबियात जैसे मौज़ूआत को टेकअप करना और तहक़ीक़ के मैदान में प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस, इन दोनों मैदानों में इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है और रियाज़ियाती तबियात या मैथमेटिकल फिजिक्स है, इन मैदानों में उन्होंने काफ़ी काम किया है। मेरा मौजू दरअसल उनकी मुहक्किकाना कोशिशों को जो इशाअत मिली है, चाहे वो किताब की शक्ल में हो या फिर मकालों की शक्ल में, इसका हल्का सा जायजा आपके सामने पेश करना है। हज़रात, रफ़त भाई का पब्लिकेशन भी हमको दो मामलात में डिवाइड नज़र आता है। एक तो वो जो तलबा की ज़रूरियात से मुताल्लिक़ है और दूसरे वो जो एक प्योर मुहक्किक या एक प्योर रिसर्चर की हैसियत से और बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले फ़र्द की हैसियत से हमारे सामने वो उभर के आते हैं। उनकी किताबों में मेरे सामने 5 किताबें आई हैं और उन 5 किताबों को अगर आप देखेंगे तो उनमें बाज़ किताबें वो हैं, 2 किताबें वो हैं जो तलबा के लिए खालिस लिखी गई हैं और बाकी किताबों के अंदर उन्होंने अपनी फ़िक्र को भी समाया है और अपना नुक्ता नज़र तबियात और तबियात के मैदानों में उन्होंने वाज़ेह करने की कोशिश की है। सबसे पहली किताब उन्होंने जो 2005 में पब्लिश हुई है, कपलान पब्लिशर्स की जानिब से न्यू दिल्ली के, वो एक मिली जुली तसनीफ़ है जिसमें रफ़त साहब के साथ मुदस्सिर एम हुसैन साहब हैं और इन्होंने फिज़िक्स थ्रू लेबॉरेटरी एक्सरसाइजेस के नाम से तलबा के इफ़ादे के लिए एक किताब शाया की। उसी तरह से कॉस्मोस पब्लिशर्स की जानिब से इन्हीं दोनों हजरात मुदस्सिर एम हुसैन और रफ़त साहब की इंटरप्ले ऑफ स्किल्स एंड कॉन्सेप्ट्स एन अप्रोच टू फिजिक्स, ये किताब शाया हुई। इस किताब के बारे में वो अपने प्रीफेस में लिखते हैं, द प्रेजेंट बुक इज मेंट टू अक्वेंट द अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स with the concepts which underline certain selected topics in physics. The second aim of the book is to demonstrate and hence hopefully inculcate the skills of problem solving, and the topics selected for this purpose are following: conservative technical systems, non-conservative forces, wave optics, quantum ideas, special theory of relativity, etc. तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर का कंटेंट उन्होंने डेवलप किया था। तीसरी किताब जो उनकी मुदस्सिर हुसैन के साथ नजर आती है वो एन एक्सपीरियंस ऑफ फिजिक्स, जो 2013 में कपलान पब्लिशर की जानिब से पब्लिश हुई थी और इसमें उन्होंने तजुर्बाती फिजिक्स के मुख्तलिफ मौज़ूआत को समेटा है।
दो अहम पब्लिकेशन उन्होंने अपने खालिज दिए हैं, जिसमें वो 16 ऑथर हैं। इसमें सबसे पहला पब्लिकेशन 2005 में शाया हुआ था, स्पिन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन एन इंट्रोडक्शन, और इसमें उन्होंने क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स और स्पिन स्ट्रक्चर और इस मौजू से मुताल्लिक़ उसका नॉमेनक्लेचर, फिर पोलराइज्ड स्कैटरिंग और लेप्टॉन स्कैटरिंग और रिकैप्चुलेशन और न्यूट्रिनो प्रोटॉन स्कैटरिंग जैसे अहम मौजूआत को समेटा है। जो हजरात फिजिक्स से मुताल्लिक़ है, और मैं अपना भी तारुफ करा दूं कि मैंने फिजिक्स में पीएचडी की है और इस वक्त मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर हूं, शोबे तर्जुमा से मुताल्लिक़ हूं, लेकिन फिजिक्स में मेरा भी रिसर्च वर्क जारी रहता है। तो मैं आपके सामने इस किताब का इस हैसियत से तारुफ करा सकता हूं कि जिन मौजूआत पर आमतौर पर तलबा में जहन साजी नहीं होती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, उनमें ये किताब खास अपना मुकाम रखती है और क्वांटम मैकेनिक्स के एरिया में एक संगमील इस किताब को करार दिया जा सकता है। फिर उसके बाद एक और किताब सोल ऑथर की हैसियत में हमें नजर आती है, 5वीं किताब फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सिविलाइजेशन। मेरे ख्याल में उनकी पूरी तहरीरों में अगर हमारे पर्सपेक्टिव से अगर हम जायजा लें तो ये बहुत ही अहम तरीन किताब है। आमतौर पर होता यह है कि हम या तो सब्जेक्टिव मैटर्स में बिल्कुल सब्जेक्ट का प्लेन जो है ना एनालिसिस करते हैं, या हम उसके जो है ना टेक्निकल एस्पेक्ट्स में जाते हैं, लेकिन उसके सोसाइटल एस्पेक्ट्स को और उसके इम्पैक्ट्स को बहुत कम हमारे पास यूँ समझिए कि कनेक्ट किया जाता है। और ये किताब मोहम्मद रफ़त साहब का वो शोरा आफाक कंट्रीब्यूशन है, जिसमें उन्होंने सोसाइटी को, सोसाइटल इम्पैक्ट्स को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की है। और मेरा ख्याल ये है कि इंशाल्लाह अगर मौका मिले तो मैं इसको उर्दू में भी तर्जुमा करूँगा, और फिर जो है ना हम ये इस किताब के जो है वसीतर पैमाने पर पब्लिकेशन को देख सकते हैं। एक और उनकी जो किताब होना चाहिए वो उनका तहकीकी मिसाला है, जो अभी शाया नहीं हुआ है, जिसमें उन्होंने IIT कानपुर से जो ना PhD की थी, तो इस मकाले को भी शाया होना चाहिए। मैं अपने गुफ्तगू के दूसरे मौजू की तरफ आता हूँ। किताबों की इशाअत तो एक मरहला है, लेकिन इससे हटकर जब हम रफ़त भाई की तहकीकी सरगर्मियों को देखते हैं और मैंने उनके पब्लिश्ड आर्टिकल्स को तलाश करने की कोशिश की, तो उनके गूगल स्कॉलर पर उनके जो आर्टिकल्स का पूरा एक समराइज्ड खाका है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हैरत होती है कि इतनी तमाम मसरूफ तहरीकी जिम्मेदारियों के साथ और उर्दू और अंग्रेजी में तहरीकी किताबों की मुस्तकिल इशाअत के साथ उन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल पब्लिकेशंस पर खासी तवज्जो की, और उनके जो जुमला आर्टिकल्स शाया हुए हैं उनकी तादाद 77 है। 77 आर्टिकल्स उन्होंने शाया किए हैं। और आप देखिए कि उनके जो आर्टिकल्स हैं उनका साइटेशन और उनका इंडेक्सिंग जो है वो किस मेयार का है। मैं आपको बताऊं कि 2016 तक उनके 527 साइटेशन और हाई इंडेक्स में 13 और दीगर इंडेक्स में उनके 22 जो है ना साइटेशन शामिल हुए हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उनका जो पब्लिकेशन है वो पूरी दुनिया में मैदान फिजिक्स के अंदर, खास तौर पर प्योर फिजिक्स के मैदानों के अंदर काफी रेफर किया जाता है, काफी उस पर जो है ना क्रिटिकल एनालिसिस होती है और लोग उसको जो है ना एक हवाले के तौर पर, एक मोतबर हवाले के तौर पर लेते हैं। मैं खास तौर पर फिजिक्स के तलबा से और फिजिक्स के स्कॉलर से इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि उनके जो आर्टिकल्स हैं, जो उनके अपने 4 तलबा को उन्होंने तहकीक कराई है, PhD कराई है, और उनके अलावा मुख्तलिफ अपने साथियों के साथ उन्होंने मिले जुले जो आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, इन तमाम आर्टिकल्स का जो है ना अहाता किया जाना चाहिए, बल्कि इस बात की कोशिश की जानी चाहिए कि जो आर्टिकल्स उनके छपे हुए उन आर्टिकल्स में मौजूआती तौर पर तरतीब देकर हम 5 से 6 किताबों तक मजीद शाया कर सकते हैं, जो तलबा को, खास तौर पर मुहक्किकीन को एक तहकीकी रुख अदा कर सकती है। मैं इस मौके पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ कि उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी उस ज़िंदगी में न सिर्फ ये कि इस्लामी फ़िक्र और इस्लामी तहरीक के लिए काम किया, बल्कि फिज़िक्स, तबीयत और अपनी तदरीसी जिम्मेदारियों के तय भी और मुहक्किकाना हैसियत को भी उन्होंने पूरे शायान शाम जिंदा रखा। अल्लाह ताला उनकी इन काविशों को कबूल फरमाए और जो काम उन्होंने इस दुनिया के लिए कर छोड़ा है उस काम को आगे बढ़ाने, उसे मियारी बनाने की हमें तौफीक अता फरमाए। मैं इस पूरे आर्टिकल को इंशाअल्लाह बहुत जल्द तहरीरी शक्ल में रवाना कर दूंगा ताकि हवालों के साथ ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने आ सके। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।